वाराणसी लिंक एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर का 22वां वर्षगांठ हुआ संपन्न। वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित होटल सूर्या में एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर वाराणसी इकाई का स्थापना दिवस का 22वां वर्षगांठ आधारशिला 2025 संपन्न हुआ, जिसमें संस्था के विगत 22 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आम जनमानस को सस्ता एवं सुरक्षित भवन निर्माण का सदस्यों द्वारा संकल्प लिया गया और सुरक्षित निर्माण हमारी जिम्मेदारी को एक संकल्प के रूप में स्वीकार किया गया। संस्कृत कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन के अध्यक्ष इंजीनियर अनिल किंजवले का सपत्रीक द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रबंधनकारिणी के सभी सदस्यों द्वारा केक काटकर वर्षगांठ बनाया गया। इसी क्रम में गणेश वंदना के साथ सदस्यों एवं उनके परिजनों एवं बच्चों के द्वारा गीत संगीत एवं नृत्य प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम दर्शन सत्संगी द्वारा गिटार पर मैसब गीत गाया गया, जिसके लिए सभी ने तालियां से उत्साहवर्धन किया। कात्यायनी सिंह द्वारा कविता पाठन सभी को मोहित कर लिया। शिवानी श्रीवास्तव, सारिका श्रीवास्तव, रंगी साड़ी, गुलाबी चुनरिया, शुभांशु सिंह, नीले नीले अंबर, संजीव गुप्ता लिखी जो खत तुम्हें के गीतों पर उपस्थित सभी जन झूम उठे। साथ ही इंजीनियर कुमार नीरज तथा विवेक नारायण ने गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपाध्यक्ष कृपा शंकर सिंह, महामंत्री देवेंद्र सिंह, सचिव अभिषेक दुबे के साथ वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, रावतसरगंज के परामर्शदाता अभियंताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन इंजीनियर संजय सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में इंजीनियर अभिषेक कुमार दुबे, सचिव APGCE वाराणसी सिटी चैप्टर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अनिल किंजावड़ेकर और एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स एसोसिएशन जो है उसका मैं चेयरमैन हूँ, वाराणसी चैप्टर। आज हमारे इस संस्था को 22 साल हो गए हैं। 22वीं सालगिरह जो है हम लोग फाउंडेशन डे आधारशिला के नाम से मनाते हैं और हमारे करीब 100 से ज़्यादा मेंबर हैं, सारे जो हैं सिविल इंजीनियर्स हैं। और ये हम लोगों की फैमिली गेट टुगेदर होती है साल में एक बार। इस दिन हम लोग मनाते हैं, पूरी फैमिली के साथ इस हम दिन को मनाया जाता है। और अपना जो एक इंजीनियर लोगों का जो एक कर्तव्य है कि हमारा इस बार का स्लोगन भी यही है, चाहे घर हो या देश, हमारा निर्माण मजबूती दायित्व हमारा। तो ये जो है मतलब कि हमको घर से लेकर के देश तक की सोचना है। घर मजबूत रहेगा तो देश मजबूत होगा। जैसे बात की जाए, अभी बनारस आजमगढ़ से भी हैं, मिर्ज़ापुर से भी हैं, हमारे इन चैप्टर से भी लोग आए हुए हैं जो नज़दीक के हैं। वार्षिक हम यही कहना चाहेंगे हमारे इंजीनियर बंधु सभी लोगों के माध्यम से कि आप कोई भी समाज में घर बनाए तो इंजीनियर लोगों की सलाह से बनाएं, ताकि उनका कम से कम दाम में मकान जो है मजबूती से हवा रोशनी के साथ बने, वास्तु के हिसाब से बने, ताकि उसका कम दाम भी लगे और उसको रहने में उसको वहाँ पे सुख मिले, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। तो ये मेन मोटो हम लोगों का इंजीनियर का है ही यही कि भाई हम सही मार्गदर्शन करें, ताकि आजकल नई नई बहुत से जो है सब मटेरियल आ गए हैं तो उससे उनको इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि आपकी कॉस्ट कैसे कम हो और कैसे मजबूत हो, ताकि भविष्य जो है आज कोई एक मकान बनता है तो कम से कम 70 साल 80 साल तक का आदमी उसका भविष्य सोच के चलता है। तो उस दृष्टि से जो है इंजीनियर लोगों का ये दायित्व है कि सही राय देकर के आप लोगों का बनाएं। और समाज से हमारा ये आग्रह है कि वो हम लोगों की राय को माने और उसको फॉलो करें। ये आधारशिला मतलब जो फाउंडेशन डे होता है वो आधारशिला हुआ। आज ही के दिन 18 मई को आज से 22 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी इस एसोसिएशन की। वही 22वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं। तो क्या कहेंगे, आज जो वार्षिक उत्सव एक प्रकार से मना रहे हैं तो अपने समाज के लिए, अपने फैमिली के लिए और लोगों के लिए क्या संदेश होगा? तकनीकी तौर पे अगर कहा जाए तो हम चाहेंगे कि जैसा देवेंद्र जी ने कहा कि तकनीकी सलाह सबको लेनी चाहिए। किसी तरह से कोई भी भवन बिना तकनीकी सलाह और निरीक्षण के नहीं बनना चाहिए। फिर पर्यावरण के भी बहुत सारे पहलू हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग हो गया या ग्रीन बिल्डिंग, वास्तुशास्त्र हुआ, ग्रीन बिल्डिंग इफेक्ट है। इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके पर्यावरण में भी काफ़ी सहयोग होना चाहिए। और हम लोगों का जो इतने इंजीनियर्स एसोसिएशन के हमारे ख्याल से 100 लोग से अधिक हमारे सदस्य हैं। सरकार को भी हम लोगों की सहमति और प्लानिंग उस रूपरेखा में बीच में रखना चाहिए, तो सब लोग काफ़ी सहयोगी हो सकते हैं। एक तरह से जो वर्षगांठ है
हम लोग 22 साल पहले इस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और उसका उद्देश्य था कि शहर के आसपास में जो ज़िले हैं उनके प्लस हम लोग के जो जितने भी जो प्रोफेशन जो इंजीनियर हैं, जो मतलब जो अपना जिनका प्रोफेशन होता है, वो मिलजुल करके समाज के हित में ऐसा कार्य करें कि लोगों को महसूस हो कि सिविल इंजीनियर की महत्ता इस समाज में क्या है। क्योंकि सामान्य लोग सिर्फ जानते हैं कि नक्शा बनाने वाला व्यक्ति होता है, वही उसके मन में ये आता ही नहीं है कि सिविल इंजीनियर का क्या रोल है। तो सिविल का सबसे महत्वपूर्ण रोल ये है कि वो मकान कैसे सुरक्षित बने और कितने कम पैसे में बने। तो ये महत्व हम तो इसका एसोसिएशन का पूर्व हम लोग का उद्देश्य है कि सब लोग मिलजुल कर आपस में काम करें और समाज में एक व्यवस्था जाए कि हम लोगों का मकान सस्ता में कैसे बना सकते हैं। अपना परिचय बता दें। मैं इंजीनियर देवेंदु सिंह। किस तरह का आयोजन आज यहाँ पे? आज हमारा 22वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है सिविल इंजीनियर एसोसिएशन का। ये ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर हैं सभी लोग, और जो एक फैमिली मीट कर रहे हैं। तो ये फैमिली मीट के माध्यम से क्या कहेंगे लोगों के लिए? ये फैमिली मीट तो हम लोगों का आपस में प्रोग्राम है, लेकिन समाज को ये हमारा एक सुझाव है कि कोई भी निर्माण कार्य कराइए उसमें एक टेक्निकल लोगों की सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि किसी चलते फिरते आदमी से सलाह लेंगे आप अपने ज़िंदगी की 70 पैसे पूंजी आप अपने मकान बनाने में लगाते हैं। तो एक ग्रेजुएट इंजीनियर लोगों से टेक्निकल से परामर्श लेंगे, उससे आप लोगों को मतलब आपके जो भी कंस्ट्रक्शन होगा एक सुचारू रूप से एक अच्छा होगा और किफ़ायती होगा।